ऑलराइट, तो मैं ये कह रहा था कि देखो अभी हम लोगों ने ये तो सेटअप कर लिया, अब हम चलते हैं एक कन्वर्जन सेटअप करने के लिए जो कि गूगल एड्स का होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, मैंने आपको कहा था कि भाई उसके लिए हमारे पास गूगल टैग मैनेजर का होना ज़रूरी है और उसके साथ कहीं ना कहीं हमारा एनालिटिक्स कनेक्ट होना ज़रूरी है, जो हमने कहीं ना कहीं कर लिया है। अब सीधा हम कन्वर्जन सेटअप करेंगे। तो कन्वर्जन सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा हमारे वेबसाइट में। ठीक है, वेबसाइट कह रहा हूँ, हमारे जो एड अकाउंट है उसके अंदर जाना पड़ेगा। हम चलते हैं ऐड अकाउंट के अंदर, ads.google.com ओपन करते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम वही है, जैसे हम लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं, जो भी चीज़ें हैं हमें वो करनी पड़ती है वो हम करेंगे। मैं यहाँ करता हूँ स्टार्ट नाउ पे क्लिक। यहाँ अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे। मैं यहाँ पे जैसे हमारा कि ये अलग अलग अकाउंट है, एक एस एस आई डी एम के नाम से, कि ये डेमो वाला है, तो हम डेमो वाला ओपन कर लेते हैं। थोड़ा लोडिंग टाइम ले रहा है ये, इसको लोड होने देते हैं। ओके, तो ये आप देख पा रहे हो कि आपका जो गूगल ऐड अकाउंट है, आपको पता है कि जब वो ओपन होता है उसका डैशबोर्ड कैसा दिखता है। तो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड दिखता है। अब बात आ रही थी भाई हमारा कन्वर्जन सेटअप, और कन्वर्जन सेटअप होता क्या है। कन्वर्जन सेटअप करने से पहले उसको समझना ज़रूरी है। कन्वर्जन सेटअप होता है कि मान के चलो आप एक गूगल ऐड रन करना चाह रहे हो, और गूगल ऐड में आप पर्टिकुलरली कोई गूगल के अंदर एक लीड फॉर्म है, वेबसाइट के अंदर आपने एक लीड फॉर्म बनाया, जैसे कि मान के चलो मेरा वेबसाइट है और आप कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में जाते हो और इसके अंदर आपने एक फॉर्म डाला हुआ है। ये आपने फॉर्म डाला है और आपका जो मकसद है वो ये है कि मैं गूगल ऐड रन करूं, और गूगल ऐड रन करके गूगल ऐड के थ्रू मैं लोगों से ये वाला फॉर्म फिल करवाऊं, और जब भी ये फॉर्म फिल हो मेरा एक कन्वर्जन काउंट हो या मेरा एक लीड कन्वर्जन काउंट हो। ठीक है, तो इस चीज़ को हम गूगल को बताते हैं कि भाई मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है इस फॉर्म को फिल करवाना। तो वो क्या करेगा, आपके इस मकसद को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, और इस मकसद को कंप्लीट कराने के लिए आपको कन्वर्जन सेटअप करना पड़ता है। आपको बताना पड़ता है कि मेरा कन्वर्जन सेटअप क्या है, मेरा मकसद क्या है, और वो कहाँ से कब जाके कंप्लीट होगा, आपको ये बताना पड़ता है। जब तक आप ये बताओगे नहीं, वो उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमें ये चीज़ सामने वाले को बतानी पड़ती है, वो कन्वर्जन सेटअप करना पड़ता है। तो चलो फिलहाल मान के चलते हैं कि मेरा कॉन्टैक्ट अस पेज व्यू ही मेरा एक गोल है। मेरा गूगल को मैंने बोला कि भाई मेरा जो गोल है वो है कि जब मेरा कॉन्टैक्ट अस पेज ओपन हो जाए, ये वाला पेज ओपन हो जाए, ये वाला पेज ओपन हो जाए, तो मेरा एक टारगेट जो है वो, मतलब एक कन्वर्जन जो है वो हो गया। गूगल को मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं वो कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से लोगों को ये वाला पेज ओपन करवाओ, बस यही मेरा मकसद है। ठीक है, तो अब वो हम सेटअप जो है वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ वापस आएंगे। ठीक है, यहाँ आने के बाद आप जाओगे यहाँ पे क्रिएट वगैरह आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको देखने मिलेगा कन्वर्जन एक्शन, एक तो यहाँ से मिलता है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे गोल्स में जाओगे तो गोल्स में भी आपको मिलता है कन्वर्जन। इस पर क्लिक करोगे तो समरी का ऑप्शन आता है, आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको अगर कुछ पुराने बने हैं कन्वर्जन एक्शंस तो वो दिखाई देंगे, नहीं बने नया बनाना है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पे एक पहले से बना हुआ है, आपको ये इनएक्टिव भी दिखा रहा है, मतलब ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, वो चीज़ दिखा रहा है। हम इसको यहाँ से कर देते हैं रिमूव, ताकि आप लोगों को देख समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ देखो अब इस तरीके से आ रहा है, कह रहा है न्यू कन्वर्जन एक्शन सेटअप करने के लिए कह रहा है।
हमको न्यू ही करना है, तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे आपको अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। ये बोल रहा है कि भाई क्या करना है, वेबसाइट के साथ कनेक्ट करके ट्रैक करना है, कोई ऐप का ट्रैकिंग है वो करना है, कोई फ़ोन कॉल का है वो करना है, या कोई अलग से कोई ऐसा डेटा है या कोई फाइल है जिसको इंपोर्ट करके उसको ट्रैक करना है। ठीक है, तो आपको वैसे हमें क्या करना है, हमें तो वेबसाइट से करना है, तो हम यहाँ पे वेबसाइट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप वेबसाइट पे क्लिक करोगे ये बोल रहा है वेबसाइट को स्कैन कराओ, वेबसाइट डालने के लिए कह रहा है ताकि वो उसको चेक कर पाए, वेरीफाई कर पाए। तो हम एक बार वेबसाइट का यूआरएल डाल देते हैं। ये डाल दिया हमने। यहाँ क्लिक करेंगे स्कैन पे। जैसे स्कैन पे क्लिक किया, देखो ये हमें यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पे हमारा ये आ गया। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये डाल दिया हमने इस तरीके से। यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हो क्रिएट कन्वर्जन एक्शन मैनुअली कोड का ऑप्शन आ रहा है। हमने ये डालते ही ये ऑटोमेटिकली ये इसने दिखा दिया हमको। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड कन्वर्जन एक्शन मैनुअली पे क्लिक करना है। इस वाले यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू नहीं करना है, आपको क्लिक करना है ऐड अ कन्वर्जन एक्शन मैनुअली, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको ये सेक्शन ओपन हो जाएगा। ये एक सेक्शन है, ये वो सेक्शन है जिसमें हम बताते हैं कि भाई मेरे को कन्वर्जन का नाम क्या रखना है, कन्वर्जन के लिए क्या क्या वैल्यू रखनी है, क्या चीज़ें, वो वाला सेक्शन ये होता है। सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन है कन्वर्जन एक्शन, हमें क्या रखना है, मतलब किस तरीके का हम लोग चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं। तो ये कैटेगरी हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। हमने नॉर्मली क्या बोला, मैंने बोला कि हमें जो ट्रैक करना है वो ये पेज, कॉन्टैक्ट का जो पेज है वो व्यू वाला हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा परचेज, ऐड टू कार्ट, बीइंग चेकआउट, कॉन्टैक्ट क्या है। भाई मेरे केस में मैं आपको बोला पेज व्यू, पेज व्यू है, लेकिन कौन सा वाला पेज व्यू है वो भी तो मैं बता ही रहा था। तो यहाँ आप इस केस में पेज व्यू जा सकते हो, या तो आप डायरेक्ट यहाँ जा सकते हो साइन अप फॉर्म में जा सकते हो, या आप कॉन्टैक्ट में जा सकते हो। तो फिलहाल मैं कॉन्टैक्ट वाला कह रहा था, तो कॉन्टैक्ट पेज हमें क्योंकि व्यू कराना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट वाले पेज पे। ठीक है, इसमें मतलब ये वाला हमें गोल जो है वो रखना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट वाला गोल ये रख दिया मैंने। यहाँ नीचे हमें यहाँ पे प्राइमरी ऑप्शन, बिड ऑप्टिमाइजेशन, सेकेंडरी एक्शन, नॉट यूज फॉर बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन। ये जो बिड ऑप्टिमाइजेशन वाला पॉइंट है कि भाई आपका जो कन्वर्जन है ना वो तो होगा, लेकिन ये क्या करेगा, साथ में आपको कोशिश ये करेगा कि पैसा कम से कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्टैक्ट वाला पेज जो है व्यू करवाए। ठीक है, तो उसके लिए हमने ऊपर वाले को ही रखा है यहाँ पे। ठीक है, सेकेंडरी एक्शन नॉट यूज फॉर, देखो प्राइमरी और सेकेंडरी होता क्या है बेसिकली। प्राइमरी मतलब एक होता है प्राइमरी फोकस, आप चाहते हो कि मेरे ई कॉमर्स का वेबसाइट है, लेकिन ई कॉमर्स के वेबसाइट में मेरा ऐड टू कार्ट भी आता है, चेकआउट भी आता है और परचेज भी आता है। तो मेरा प्राइमरी फोकस क्या है, परचेज है, लेकिन मेरा उसमें एक सेकेंडरी एक्शन भी है, वो क्या है, ऐड टू कार्ट है। एक सेकेंडरी एक्शन और भी है, वो क्या है, चेकआउट है। तो मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि मेरे चेकआउट कितने हो रहे हैं, ऐड टू कार्ट कितने हो रहे हैं, बट मेरा प्राइमरी फोकस मेरा परचेज का होगा। तो यहाँ पे हमारा बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन प्राइमरी फोकस के ऊपर होगा, तो मतलब परचेज के ऊपर उसका ज़्यादा जोर रहेगा और उसी के बेसिस पे वो बजट को भी ऑप्टिमाइज करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम प्राइमरी को रखते हैं। तो फिलहाल मेरा यही वाला है प्राइमरी, तो इसलिए मैं इसी को रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे नीचे नेम मांग रहा है, तो हम यहाँ डाल देते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज व्यू। ठीक है, कन्वर्जन नेम हमने ये डाल दिया। यहाँ पे वैल्यू, अब देखो कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट अस पेज ओपन होने का कोई वैल्यू तो होता नहीं है। अब वैल्यू डालना चाहो तो डाल सकते हो, मेरे केस में तो कोई इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, वी डोंट यूज़ वैल्यू। लेकिन अगर आपका ई कॉमर्स का वेबसाइट है, प्रोडक्ट होते, तो आपको पता है जब भी एक परचेज होगा तो एक वैल्यू आएगा। अगर आपका एक ही प्रोडक्ट है तो आप खुद से वैल्यू डाल देते हैं, अदरवाइज आप डायनेमिक वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं कि भाई जितना प्रोडक्ट, जैसा प्रोडक्ट है उसी हिसाब से वैल्यू उसका पिक किया जाए। तो वो एडवांस आपका होता है, उसको भी हम सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा ये हम सेटअप करते हैं, किस तरीके से हम ये जो एक वैल्यू का ऑप्शन है वो हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू हम लोग नो यूज़ में फ़िलहाल के लिए रखेंगे। ऑलराइट, इसके अलावा हमारे यहाँ पे होता है काउंट। काउंट मतलब देखो भाई, अब क्या है कि कोई भी मेरे कॉन्टैक्ट पेज पे आ रहा है तो मैं गूगल से बोलूँगा कि भाई हर एक ही बंदा अगर 10 बार भी आ रहा है ना तो उसको 10 बार काउंट मत करो, उसको एक बार कर लो, मेरे लिए काफ़ी। लेकिन अगर वहीं पर कोई प्रोडक्ट परचेज होता तो मैं बोलता कि चलो जितनी बार भी वो प्रोडक्ट को परचेज करे उतनी बार उसको काउंट करो, क्यों, क्योंकि वहाँ एक वैल्यू बन रहा है और वैल्यू इज मैटर करता है मेरे लिए। अब यहाँ एक ही बंदा 10 बार फॉर्म करे लेकिन उसको कॉल तो मैं एक ही बार करूँगा, तो इसके लिए
मैं काउंट बोलूँगा कि भाई एक ही बार करो उसको, बार बार मत करो, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक पे रख दिया। यहाँ पे उसके अलावा क्लिक थ्रू विंडो, इसका क्या मतलब होता है क्लिक थ्रू विंडो? अब देखो नॉर्मली अगर मैं इस पर ड्रॉप डाउन में जाऊँ और थोड़ा इसको रीड करके बताऊँ आपको, तो यहाँ आपको दिखेगा टू रिकॉर्ड कन्वर्जन दैट हैपन्स विद इन 30 days आफ्टर एन एड इंट्रैक्शन। क्लिक थ्रू विंडो का मतलब होता है कि किसी ने आपके उस एड में क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद वो वापस चला गया, उसने आपके वेबसाइट से कुछ नहीं लिया, मतलब आपके कॉन्टैक्ट पेज को उसने व्यू नहीं किया। क्लिक तो किया ऐड में, वेबसाइट पे भी चला गया, लेकिन वो कॉन्टैक्ट पेज जो है उस पर व्यू नहीं किया, उसने गया ही नहीं वो। तो ऐसे केस में अगर वो 30 दिन के अंदर उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेता है आपके वेबसाइट में दोबारा आके, चाहे वो ऐड के थ्रू आए या अपने आप डायरेक्ट वहाँ पे चला जाए, लेकिन अगर वो उस पेज पे चला गया तो ऑटोमेटिकली आपको एक गूगल बोलेगा कि वो कन्वर्जन आज डन हो गया, पूरे 20 दिन बाद ऐसे करके डन हो गया। तो आपको 30 डेज तक का ट्रैकिंग यहाँ पे इसलिए दिखाता है। 30 डेज के भीतर अगर वो उस पेज पे चला गया तो आपके लिए वो एक कन्वर्जन काउंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 30 दिन के ऊपर चला गया तो फिर एक वो नया कन्वर्जन कहलाएगा, फिर से वो उसके ट्रैकिंग दोबारा से चालू कर देगा। तो ऐसे करके आप यहाँ पे डेज अलग अलग सेट कर सकते हो। देखो 90 डेज तक का है, 2 वीक्स है, 1 वीक है, अलग अलग, ठीक है। तो आप इसको सेट कर सकते हो। क्लिक थ्रू विंडो का मतलब, क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो का मतलब होता है कि पर्सन हु इज कनेक्टिंग विथ योर एड, गोइंग टू योर वेबसाइट बट नॉट ओपनिंग दैट पर्टिकुलर पेज फॉर विच यू हैव सेट अप योर कन्वर्जन, ठीक है। तो वो चीज़ें होना ज़रूरी है और 30 डेज तक उसको ट्रैक करेंगे। ऐसे ही इंगेजमेंट व्यू कन्वर्जन विंडो, इसका मतलब क्या है कि वो आपके ऐड को लेकर सिर्फ इंगेज हो रहा है, देख रहा है, ठीक है। आपके मतलब मान के चलो कोई वीडियो आपने लगा रखी, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं वीडियो एंगेजमेंट, तो यहाँ पे मान के चलो कोई वीडियो है, वीडियो के थ्रू आप अपना ऐड दिखा रहे हो, उसने आपके वीडियो को देख तो लिया, ठीक है, उसने क्लिक विलिक भी कर दिया, लेकिन वो आपके वेबसाइट पे गया ही नहीं, बस वीडियो देख के वहीं से स्किप कर दिया, उसने आगे चला गया। अब ऐसा बंदा भी अगर कुछ दिन बाद आपके वेबसाइट पर चला जाता है और जाके उस पर्टिकुलर पेज में विजिट कर लेता है तो वो कन्वर्जन कहलाएगा, लेकिन मैक्स यहाँ पे 3 डेज सेट है बाय डिफॉल्ट, आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आपका इंगेजमेंट व्यू कन्वर्जन विंडो होता है। ऐसे आपका व्यू थ्रू विंडो, जो एक इंप्रेशन होता है ना, सिर्फ एक इंप्रेशन गया है, कोई भी आपका आपने डिस्प्ले ऐड चला रखा है या नॉर्मल आपका सर्च ऐड है, उस पर आपका कहीं ना कहीं ऐड दिख गया, उसने व्यू तो किया, क्लिक विलिक कुछ नहीं किया, बस व्यू करा। अब उस व्यू के बाद भी अगर वो दोबारा से आपके वेबसाइट पे आता है विदाउट ऐड क्लिक, या दोबारा टाइम पे भी ऐड क्लिक करके भी जाता है, जैसे भी है, लेकिन अगर एक दिन के भीतर वो दोबारा आ गया और पर्टिकुलर पेज ओपन कर ले तो वो कन्वर्जन काउंट हो जाएगा। नहीं तो आपको यहाँ सेटअप, इसमें भी ऑप्शन है, यू कैन सेटअप कितने दिन का रखना है। एक बार ऐड देखने के बाद 10 दिन बाद भी अगर वो आ जाए तो वो कन्वर्जन में कहलाए, वो है ये, ठीक है। ये समझ में आया तीनों क्या है ये अलग अलग? तो आपको ना ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपको क्या रखना है, ऑलराइट। अब देखो इसके बाद नीचे एट्रीब्यूट, ये क्या है एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट आपका होता है, पहले क्या होता था और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते थे, अब थोड़े ऑप्शंस कम हो गए। यहाँ पे देखो नॉट अपेयर ये सब नो लॉन्गर अवेलेबल आप लिखा रहा है, यहाँ पे आप दिखा रहा है डेटा ड्रिवन और लास्ट क्लिक। पहले ये बहुत सारे क्लिक्स के ऑप्शन आते थे। अब ये होता क्या है एट्रीब्यूट? ये होता है अगर आपने 10 ऐड लगा दिए हैं, ठीक है, अब आपका 10 ऐड है, 10 ऐड में से कौन से ऐड में क्लिक करके कौन से पेज में जाके फिर कौन सा प्रोडक्ट वो परचेज कर रहा है, उन सारे चीज़ को कहीं ना कहीं आपका जो ट्रैकिंग है वो बनता है उस पर, ठीक है। लेकिन मान के चलो आपका ई कॉमर्स एक वेबसाइट है, ठीक है, ई कॉमर्स का वेबसाइट है आपका, और आपने 10 प्रोडक्ट पे ऐड लगा रखा है। अब क्या हुआ कि मार्केट में मैंने ऐड देखा शू, आप ही का प्रोडक्ट का शू देखा मैंने, लेकिन परचेज मैंने कर लिया एट द एंड जाके टी शर्ट। भाई देखा मैंने शू, उसको देख के मैं आपके ऐड में गया, लेकिन खरीद क्या लिया मैंने खरीद लिया टी शर्ट। तो गूगल उस चीज़ को समझने की कोशिश करता है, वो सोचता है कि भाई इसने देखा शू, खरीद लिया टी शर्ट, तो क्यों ना मैं नेक्स्ट टाइम इसको टी शर्ट ही दिखाऊं। तो ऐसे में सेम प्रोफाइल के सेम इंटरेस्टेड लोग वाले बंदों को वो नेक्स्ट टाइम टी शर्ट ही दिखाने की कोशिश करेगा, ना कि शू दिखाने की कोशिश करेगा। तो उस केस के लिए ये डेटा ड्रिवन हम लोग फिक्स करके रखते हैं। डेटा ड्रिवन में क्या करता है, वो हर एक क्लिक को एक वैल्यू देता है अपने आप, बाय डिफॉल्ट अपने तरफ से वो बैकएंड में देगा
उसने देखा कि उसने शूज़ पे क्लिक किया था, फिर वो वेबसाइट पे गया, वो होम पेज पे गया, वो यहाँ गया, वो वहाँ गया, लेकिन फाइनली परचेज किया उसने टी शर्ट। तो वो टी शर्ट को एक वैल्यू देगा, शूज़ को एक वैल्यू देगा, ऐसे अलग अलग सेक्शन को अलग अलग वैल्यू देगा जिस जिस चीज़ के थ्रू वो गया। और फिर क्योंकि उसने अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम स्पेंड भी किया है, तो वो समझने की कोशिश करता है कि कौन सी जगह उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसको वो ज़्यादा वैल्यू कंसिडर करेगा और उसी चीज़ को मार्केट में ज़्यादातर लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए डेटा ड्रिवन वाले में जाते हैं। लास्ट क्लिक का क्या मतलब है? लास्ट क्लिक का मतलब ये है कि कहाँ से वो क्लिक करके कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, उसको मैटर नहीं करता। उसको सिर्फ ये मैटर करता है कि वो आखिरी में क्या स्टेप ले रहा है, आखिरी में उसने कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया, वो उसके लिए मैटर करेगा। फिर वो उसी प्रोडक्ट को ही लोगों को ज़्यादातर दिखाने की कोशिश करेगा, उसी को बेचने की कोशिश करेगा सेम प्रोफाइल के लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों ऑप्शन होते हैं। बाकी ऑप्शन इन्होंने बंद कर दिए। पहले फर्स्ट क्लिक भी होता था, अब नहीं है, अब सिर्फ लास्ट क्लिक और डेटा ड्रिवन बचा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का यही मतलब होता है, तो हम इसको डेटा ड्रिवन में ही रखते हैं। मैंने ये रखा हुआ है। इनहैंस कन्वर्जन होता क्या है? इनहैंस कन्वर्जन आपका होता है, आपका जो डेटा है ना उसको और स्पेसिफिकली अच्छे से टारगेट कर पाए, इसके हमारा इनहैंस कन्वर्जन कहलाता है, जो कि पहले मार्केट में नहीं था। डेटा आपको दिखाई तो नहीं देता, लेकिन बैकएंड में वो स्टोर करता है, उसको स्टोर करके उसको अच्छे से टारगेट करना ही उसका काम होता है, और आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला के देने की काम होता है। उसके लिए एनहांस कन्वर्जन हम लोग रखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है, एनहांस कन्वर्जन कीप योर डेटा कॉन्फिडेंशियल एंड सिक्योर यूजिंग द सेम इंडस्ट्री लीडिंग स्टैंडर्ड we use to protect our own users data. Your data is hashed before being received by Google. मतलब ये जो बोल रहा है भाई, डेटा आपका जो आता है वो कहीं ना कहीं लोग उसको मिस यूज़ ना करें, उस डेटा का कहीं मिस यूज़ ना हो जाए, उसको हैक ना हो जाए, उस पर दिक्कतें ना हो जाए। इसीलिए गूगल उसको, जब आप एनहांस कन्वर्जन ऑन करके रखते हो, तो वो डेटा को और सिक्योर और कोडेड वे में अरेंज करके रखता है, बेटर रिपोर्टिंग या आपके लिए बेटर रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, तो हमारा डेटा को वो सिक्योर करके रखता है, इसलिए हम इसको टिक करके रखते हैं। तो आप इसको यहाँ पे टिक करके ही रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको डन करनी है, ये आपको डन करना है। इसके बाद करना है डन पे क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आप देखोगे हमारा यहाँ बन गया ये रहा। ठीक है, दोबारा सेट करना है तो सेटिंग्स पे जाओगे, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। ये करने के बाद आपको जाना है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आप देखोगे आपको एक नया सेक्शन ओपन हो जाएगा, एंड हियर इट इज आस्किंग कि भाई नेक्स्ट स्टेप है ये बोल रहा है कि यू नीड टू ऐड टैग्स फॉर कन्वर्जन एक्शन। अब हमने बना तो लिया कन्वर्जन एक्शन, लेकिन वेबसाइट के कौन से हिस्से में ये एक्टिविटी होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये चीज़ें गूगल को कैसे पता लगेगा? उसके लिए हमें कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। कनेक्शन बना के उसके अंदर डालना पड़ेगा। कनेक्शन बनाने के अलग अलग तरीके बता रहा है ये। एक बोल रहा है सेटअप विद गूगल टैग, एक बोल रहा है ईमेल इंस्ट्रक्शन करो, उसका यूज़ करके हम कराएंगे। दूसरा है यूज़ गूगल टैग मैनेजर, और गूगल टैग मैनेजर मैंने इसीलिए करा है क्योंकि हम गूगल टैग मैनेजर के थ्रू इसको अभी करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करोगे, आप जाओगे गूगल टैग मैनेजर के अंदर। यहाँ पे देखो आपको कुछ डेटा मिलता है। आपको मिलता है कन्वर्जन आईडी, एक आपको मिलता है कन्वर्जन लेबल्स। कन्वर्जन लेवल क्या है? ये है कन्वर्जन लेवल। कन्वर्जन लेवल मिलता है और ये आईडी। इन दोनों आईडी का इस्तेमाल करके हम सेटअप करेंगे कि हमारा जो डेटा है वो प्रॉपरली ट्रैक हो, गूगल उसको समझ पाए, ट्रैक कर पाए और हमें अच्छे अच्छे रिजल्ट दे पाए। तो अब उसको हम सेटअप करेंगे, क्योंकि देखो गूगल ऐड को ये नहीं पता कि वेबसाइट में क्या एक्टिविटी हो रही है, लेकिन जब हम इस सेटअप को कर देंगे तब गूगल के ऐड के थ्रू वेबसाइट में जो भी हरकतें होंगी वो उसको भी ट्रैक कर पाएगा और समझ पाएगा कि क्या एक्टिविटी हो रही है गूगल के ऐड के थ्रू। ठीक है, तो हम चलते हैं गूगल टैग मैनेजर के अंदर और ये वाला सेटअप आप करते हैं। वापस आते हैं, यहाँ पे जाएंगे अगेन टैग्स के अंदर, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद अगेन यहाँ पे आएंगे, यहाँ लिख देते हैं जी एड्स, गूगल एड्स कहने का मतलब गूगल एड्स, और यहाँ हम कर देते हैं, हमने जो कॉन्टैक्ट पेज व्यू, और यहाँ कर देते हैं इवेंट। ठीक है, इस तरीके से मैं नाम लिख दूँ ताकि मुझे याद रहे कि भाई मैं किस चीज़ का सेटअप कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया, क्योंकि बहुत सारे हो सकता है आगे बनाना पड़े तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए प्रॉपर लिखना बहुत ज़रूरी है। अब कॉन्फ़िगर टूल कौन सा है, वो टूल हम लेंगे तो हमारा यहाँ पे एड्स का जाएगा। अब देखो एक चीज़ है, हमें इसको सेटअप करने से पहले गूगल एड्स का हमें
कन्वर्जन लिंकर का सेटअप करना पड़ता है। कन्वर्जन लिंकर क्या है? ये हमारे हर एक पेज को ट्रैक करता है, कन्वर्जन लिंकर, जो कि गूगल एड से कनेक्टेड होता है। तो हम एक बार पहले इसको कर लेते हैं, कन्वर्जन लिंकर को कनेक्ट कर लेते हैं। इसको हम बाद में करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, डिस्कार्ड। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं टैग्स में अगेन, और यहाँ पे हम कन्वर्जन लिंकर लिखते हैं। कन्वर्जन ये मस्ट होता है, ये सेटअप मस्ट होता है, इसको पहले करना ज़रूरी है। ठीक है, कन्वर्जन लिंकर पे चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं कन्वर्जन लिंकर, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें ऑल पेजेस को सिलेक्ट करना है ट्रिगर के अंदर कि भाई सारे पेजेस के लिए ऑल पेजेस। ठीक है, और यहाँ कर देंगे हम इसको डन, ट्रिगर में ऑल पेजेस। ठीक है, तो हमारा कन्वर्जन लिंकर जो है वो आ गया। यहाँ पे देखो आगे कन्वर्जन लिंकर। यहाँ पे जब भी हम अब प्रीव्यू करना चाहो तो उसको देख भी सकते हो। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, इसको बाद में कर लेते हैं प्रीव्यू। हम सीधा चलते हैं और अपना जो है गूगल एड्स वाला भी कर लेते हैं। अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने। आते हैं इसमें टूल पे, एड्स लेंगे, गूगल एड्स। अब यहाँ पे गूगल एड्स में ट्रैक क्या करना चाह रहे हैं हम बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। देखो यहाँ आ रहा है गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, गूगल एड्स रीमार्केटिंग, गूगल एड्स कॉल फ्रॉम वेबसाइट कन्वर्जन, गूगल एड्स यूजर प्रोवाइडेड डेटा इवेंट। हमें जो करना है वो करना है गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, है ना। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखो आईडी मांग रहा है और यहाँ देखो लेवल मांग रहा है। तो अब यहाँ पे हमको आईडी और लेवल जो है वो डालना है। वो कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, जो हमने बनाया था अभी। सबसे पहले आईडी, लेट्स कॉपी आईडी। वापस आते हैं, यहाँ पे हम डालते हैं आईडी। आईडी डाल दिया मैंने। लेबल मांग रहा है, लेबल में जाएंगे, यार नीचे लेबल, दिस इज द लेबल, जस्ट कॉपी द लेबल ओनली। अरे ये हो गया, ये भी है, कॉपी हमने कर लिया। वापस आते हैं, इसको भी पेस्ट कर देते हैं, ये पेस्ट कर दिया। तो हमारा आईडी लेबल दोनों हमने डाल दिया। इस तरीके से डालने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन ही डालने हैं। ठीक है, डालने के बाद नीचे आना है और यहाँ पे इसमें आपको क्लिक करना है ट्रिगर में। अब ट्रिगर में जाहिर सी बात है ना भाई, किस चीज़ को ट्रिगर करना है, कौन सा पेज है वो ट्रिगर करने की बात हो रही है, वो पेज ट्रिगर हो तभी वो होगा। हमने पेज बनाया था कॉन्टैक्ट पेज व्यू, ऑलरेडी बना रखा है, इसलिए यहाँ आ रहा है। हम चाहे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी अलग से हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। है तो कॉन्टैक्ट पेज व्यू वाला ही ऑप्शन रखा है मैंने, तो इसी को ले लेते हैं, कॉन्टैक्ट पेज व्यू हमने कर लिया। हम एक बार देख लेते हैं कि कॉन्टैक्ट पेज व्यू तो ले लिया, कि डेमो वाले को तो नहीं लिया हमने, वो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये प्रॉपर है, हमारा कॉन्टैक्ट है पेज व्यू वाला ही हमने पेज ले रखा है। ठीक है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको कर देते हैं यहाँ से क्रॉस। ठीक है, हमने कर दिया, कन्वर्जन लिंक का डाल दिया, पेज व्यू हो गया, ये सारा हो गया। अब करते हैं इसको सेव, ये हमारा डन। अब इसको एक बार प्रीव्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, दोबारा चेक करना पड़ेगा कि अगर मैं उस पेज में जा रहा हूँ तो ये फायर हो रहा है कि नहीं। कहाँ है हमारा ये जीए एड्स कॉन्टैक्ट पेज, तो इसको करते हैं प्रीव्यू। प्रीव्यू करने के बाद अगर ये प्रॉपरली अब फायर हो रहा है तो इसका मतलब ये कि प्रॉपरली कनेक्ट भी हो रहा है। फायर नहीं होगा तो कनेक्ट नहीं होगा, ये याद रखिएगा। एक बार लोड होने देते हैं इसको, इट इज़ डन। कंटिन्यू करते हैं, ये हमारा पेज है। यहाँ पे देखो दो चीज़, कन्वर्जन लिंकर भी ऑटोमेटिक फायर होगा क्योंकि ऑल पेज किया था हमने, ये भी फायर हो गया। ये तीन चीज़ें फायर नहीं हुई हैं, इसमें से मुझे ये वाला फायर करना है, तो मैं कॉन्टैक्ट अस पेज करूँगा तो दो इवेंट ऑटोमेटिक फायर होगा, एक ये और एक ये फायर हो जाएगा। तो एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों को हम फायर करके देखते हैं। तो चलते हैं वेबसाइट पे, ये वेबसाइट है। ठीक है, इसी के साथ कनेक्ट है इसलिए इसको देखेंगे। यहाँ चलते हैं कॉन्टैक्ट पेज व्यू करते हैं, तो मेरे दो इवेंट जो है फायर होने चाहिए। ठीक है, वापस चलते हैं नाउ लेट्स, अच्छा यहाँ पे देखना है, देखते हैं। देखो दोनों फायर हो गया, एक है हमारा कॉन्टैक्ट पेज व्यू, एक है गूगल एड्स कॉन्टैक्ट पेज व्यू इवेंट जो भी हमने बनाया है। ठीक है, तो हमने दोनों चीज़, हमारा क्या हो रहा है, हमारा फायर हो रहा है। बस एक फायर नहीं हुआ है डेमो वाला, क्यों? क्योंकि ये वाला पेज तो कोई और है। ठीक है, ये तो डेमो वाला पेज है उसका। ये दोनों फायर, इसका मतलब क्या है, इट इज़ वर्किंग फाइन। अब आते हैं, क्योंकि फाइन वर्किंग हो रहा है, हम जाएंगे वापस और यहाँ पे इसको कर देंगे पब्लिश, मतलब सबमिट। सबमिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ नाम लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ये कहता हूँ जी एड्स कॉन्टैक्ट अस पेज व्यू। ठीक है, ये कर दिया मैंने और यहाँ से हम कर देते हैं इसको, यहाँ पे भी सेम चीज़ मैं लिख देता हूँ, कॉपी पेस्ट एंड सबमिट, पब्लिश कर दिया मैंने। तो ये मेरा हो गया यहाँ से डन, ये मैंने क्योंकि पब्लिश कर दिया, मेरे सारी चीज़ें हो गई, मेरे पेज पे सब। अब आते हैं गूगल एड्स के अंदर, यहाँ पे नीचे आओगे डन का ऑप्शन आएगा, डन में क्लिक करेंगे। जैसे आप डन में क्लिक करोगे
तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा ये आ गया कॉन्टैक्ट अस पेज व्यू, जो कि इनएक्टिव दिखा रहा है। हम थोड़ी देर में इसको रिफ्रेश करेंगे तो हो सकता है ये वेरीफाई करके दिखा दे, अभी फिलहाल इनएक्टिव दिखा रहा है। नाउ यू सी, नाउ इट इज एक्टिव। नो रिसेंट कन्वर्जन का मतलब ये है कि भाई अभी हमने ऐड रन ही नहीं किया है, तो जब ऐड रन करेंगे तब जाके वो यहाँ पे आपको आपका स्टेटस दिखाने लग जाएगा और यहाँ पे कन्वर्जन दिखाएगा कि इतने कन्वर्जन आ गए हैं, तो ओवरऑल कन्वर्जन कितने हैं, मतलब जो भी आपका कन्वर्जन होता रहेगा वो दिखता रहेगा। मतलब 10 लोगों ने पेज व्यू किया होगा तो 10 लोगों का यहाँ पे दिखाएगा कि 10 लोग पेज व्यू कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपका ट्रैक होने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा पूरा आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा।